हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो नंबर 8 लेकर आया हूं, जो विज्ञान के सीरीज़ से है, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हो तो वीडियो सेशन में जाकर देख लीजिएगा। और इस नए सेशन को आज हम लोग प्रारंभ करें, जो इसमें विज्ञान का जो तीनों पोर्शन है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों मिला करके 30 क्वेश्चन लिया गया है। और 30 क्वेश्चनों का 10-10 क्वेश्चनों का समावेश है, जो हर एक एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जो अगर आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही हुआ है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? न्यूटन गति का विषयक का प्रथम नियम, न्यूटन गति विषयक का द्वितीय नियम, न्यूटन गति विषयक का तृतीय नियम, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से सबसे पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या, जो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जल में तैरता हुआ न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? मतलब कि जल में कोई तैरता हुआ व्यक्ति है, तैरना है यानी कि कोई व्यक्ति है, तो किस नियम से वो तैरता है? प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, कि तृतीय नियम से, कि उपरोक्त में से सभी? तो यह तृतीय नियम के क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही क्या होता है, तैरता है कोई भी व्यक्ति या कोई वस्तु। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है, कि आइंस्टीन का है, कि आर्किमिडीज का है, कि गैलीलियो का है? यह सिद्धांत क्या है? कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर की बाह्य बल कार्य ही करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका है न्यूटन का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है? बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यात किया गया है? गति के पहले नियम के, गति के दूसरे नियम के, गति के तीसरे नियम के, गुरुत्वाकर्षण नियम से? तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है किसी पिंड उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसमें वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गतिहीनता कारण, जड़त्व कारण, कुछ भार के कारण, या अक्रियता के कारण? इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, जड़त्व के कारण ही होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं? बलागुण का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा का नियम, की संवेग का नियम? इन चारों में से कौन सा सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम, जिसे हम लोग जड़ता का नियम भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल, घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, या पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों में आरोपित बल से? इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर सही होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है, उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? सापेक्षता के नियम के अनुसार, न्यूटन के पहला नियम के अनुसार, न्यूटन का दूसरा नियम, कि न्यूटन का तीसरा नियम? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर, न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, की आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो बताइए आप लोग कि रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य
करता है। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए, न्यूटन का तृतीय नियम के अनुसार, क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार। जब रॉकेट का ईंधन पृथ्वी पर जोर मारता है तो पृथ्वी का जो क्रिया की प्रतिक्रिया होती है वह सीधे रॉकेट को आगे ढकेल देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण है। मतलब घोड़ा है जो चल रहा है और रुका हुआ है और एक चलता मतलब अचानक चले तो जो उस पर बैठा हुआ है वो गिर सकता है। किसके नियम के अनुसार? जड़त्व आघूर्ण, द्रव्यमान का संरक्षण, विरामावस्था में जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो क्या हो जाएगा? यह विरामावस्था जड़त्व के कारण। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हीरा है, हीरा क्या है आपका? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है कि तरल है? तो हीरा एक क्या है? तत्व है। हीरा एक क्या है? तत्व है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलने से बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? विश्व का प्रत्येक पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? डाल्टन साहब ने कहे थे कि कणाद ने कहे थे कि रदरफोर्ड ने कहे थे कि मोजले ने कहे थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ए, डाल्टन ने कहा था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में यौगिक कौन सा है? निम्न में यौगिक कौन सा है? निम्न में यौगिक कौन सा है? पारा, ओजोन, वायु या अमोनिया? तो इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर डी हो जाएगा, अमोनिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा एक तत्व है? माणिक्य, नीलम, पन्ना या हीरा? बताइए। तो निम्न में से एक तत्व क्या है? हीरा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु निम्न में क्या है? तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, इनमें से कोई भी नहीं? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? मिश्रण है, क्योंकि वायु में बहुत सारे गैसें हैं। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, मीथेन हुआ, ये सब सारे गैसें हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा रासायनिक यौगिक है? वायु, ऑक्सीजन, अमोनिया की पारा? तो निम्न में कौन सा है? अमोनिया। क्या है? अमोनिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में मिश्रण है दूध, इस्पात, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इस्पात। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध तत्व कौन सा है? कांच, सीमेंट, सोडियम की इनमें से कोई नहीं? तो सोडियम एक क्या है? शुद्ध तत्व है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में किसमें मिलता है? खनिज, यौगिक, खनिज मिश्रण, प्राकृतिक तत्व कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा? प्राकृतिक तत्व हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है, यौगिक कहलाता है कि मिश्रण कहलाता है कि ठोस कहलाता है? इसका हो जाएगा क्या राइट आंसर? आपका यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यौगिक कहलाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का, पत्ती का, फल का कि परागकण का? स्पर्मोलॉजी में क्या होता है? बीज का अध्ययन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्रोस्टोलॉजी
में किसका अध्ययन किया जाता है? तेल के बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का? इसका यह राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी घासों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि फीडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है पादप रोगों का, भूमि का, प्रदूषण का या चट्टानों का? तो निम्न में से कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका? भूमि का। क्या हो जाएगा? भूमि का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता के विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? भू वनस्पति विज्ञान, सेरिकल्चर, आनुवांशिकी या उद्विकास? तो निम्न में से क्या हो जाएगा आपका? सी राइट आंसर हो जाएगा, आनुवांशिकी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है, क्या कहलाता है? वर्गीकरण, पहचान, नामकरण या वर्गीकी? तो क्या हो जाएगा? वर्गीकी कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गीकी कहलाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो पर अगर नए हो तो वीडियो को ज़रूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, और टोटल क्वेश्चन का जो भी आप लोग का सही होगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको बहुत ही सूटेबल से बनाया गया है, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फलों का अध्ययन कहलाता है स्पर्मोलॉजी, एंथोलॉजी, पीडोलॉजी की पोमोलॉजी? कौन सा कहलाता है? पोमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। परागकणों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी, पैनिनोलॉजी या फाइकोलॉजी या माइकोलॉजी? इसमें से कौन सा होगा आपका राइट आंसर? पैलिनोलॉजी। क्या होगा? पैलिनोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस संसार में पौधे के वितरण का अध्ययन कहलाता है फाइटोजियोग्राफी, वनिकी, एक्सोबायोलॉजी या एंथोबॉटनी? तो क्या कहलाएगा आपका? फाइटोजियोग्राफी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है ऑलोरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या पीसीकल्चर? तो कौन सा कहलाता है? ऑलोरीकल्चर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वार्षिक वलयों का अध्ययन कहलाता है डेट्रोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एग्रोनॉमी या हार्टिकल्चर? तो इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाया गया है, और इस वीडियो को अगर नए हो तो वीडियो को जरूर अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।